बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुंदरपुर था। सुंदरपुर अपने सुंदरता और खुशहाल लोगों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते थे। गांव में एक छोटा सा तालाब था जहां बच्चे खेलते और मछलियां पकड़ते थे। तालाब के किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ था जिसके नीचे गांव के बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते थे। राजा ने एक दिन एक घोषणा की। राजा ने अपने मंत्री से कहा, जाओ और पूरे राज्य में यह घोषणा कर दो कि राजा ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है और प्रतियोगिता में सभी राज्य के बच्चे भाग ले सकते हैं। जो बच्चा सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा उसे राजा खुद इनाम देंगे। यह सुनकर सुंदरपुर के सभी बच्चे उत्साहित हो गए। गांव में एक बच्चा था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत होशियार था, लेकिन उसे कहानी सुनाने में बहुत डर लगता था। उसने सोचा, अगर मैं कहानी नहीं सुना पाऊंगा तो क्या होगा। उसकी माँ ने उसे समझाया, डरने की कोई बात नहीं है बेटा, तुम बस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और कहानी बनाओ। रामू ने रात भर सोचकर एक सुंदर कहानी बनाई। वह कहानी एक छोटे पक्षी की थी जो उड़ना सीखने के लिए बहुत मेहनत करता है। रामू ने अपनी कहानी में बहुत सारे मजेदार मोड़ डाले ताकि सबका ध्यान बना रहे। प्रतियोगिता का दिन आ गया। सुंदरपुर से कई बच्चों ने भाग लिया, लेकिन रामू सबसे ज्यादा उत्साहित था। जब उसकी बारी आई तो वह मंच पर गया और अपनी कहानी सुनाने लगा। उसकी कहानी इतनी दिलचस्प थी कि सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक बूढ़े आदमी ने कहा, वाह वाह, क्या कहानी सुनाई है। पास में खड़ी दूसरी औरत बोली, हाँ, इस बच्चे ने बहुत बढ़िया कहानी सुनाई है। मैं राजा होती तो इसे ही इनाम देती। राजा का इनाम। जब प्रतियोगिता खत्म हुई तो राजा ने कहा, रामू की कहानी सबसे अच्छी थी। उसकी कहानी में सच्चाई, मेहनत और बुद्धिमता का सुंदर मेल था। राजा ने रामू को इनाम दिया और कहा, तुम्हारे जैसे बच्चों से ही हमारा भविष्य उज्जवल है। बेटे, तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इसी तरह करते रहना। रामू के इनाम जीतने की खबर पूरे गांव में फैल गई।